हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ध्यान से देख लीजिए। तो मेरे लिए एक और रिश्ता आया हुआ है शादी के लिए। मतलब रिश्ता एज सच, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सामने से मिली हूँ लड़के से, कुछ बस एक बार बातचीत करके मतलब देखी है, देख सकते हो आप लोग। तो जो लड़का है इसका मेरे पास इंटरेस्ट आया हुआ था और ये मुझसे शादी करना में इंटरेस्टेड होते हैं, तभी इंटरेस्ट भेजते हैं। बट मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। लड़के का नाम है सुमित और लड़के की उम्र उतनी है जितनी मेरी है, मुझसे शायद साल 1.5 साल ज्यादा होगी, ऐसे ही कुछ है। तो बातचीत देखो देखो करनी पड़ती है, बात करके नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई अगर आप शादी के लिए देखो, आप लड़का देख रहे हो तो शादी के लिए अगर आप लड़का देखते हो तो उसके परिवार से, लड़के से, सबसे आजकल बातचीत ऑनलाइन करके देखनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे जिस लड़के का मतलब जैसे ये शादी के लिए जिस लड़के से बात हुई है, सुमित नाम है। तो मैंने इस लड़के का जो मैसेज आया हुआ था, तो मैंने मैसेज में रिस्पॉन्स दिया था और रिस्पॉन्स में मैंने ये बात बोली थी कि देखो आप अपनी वाइफ को बदनाम मत करो, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ था कि अपनी ही मैट्रिमोनियल की साइट पे लिख रखा था कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा था, इसलिए मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा है। तो मैंने कहा ये चीज लिखना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि देखो आप ये बात पर्सनली भी किसी को बता सकते हो। कोई अगर पूछ रहा है आपसे कि भाई आपका डाइवोर्स क्यों हो रहा है, तो आप बता दो सामने से कि ये कारण था। आपका ये चीज लिखना सही नहीं है, क्योंकि देखो कल को जो आपकी वाइफ है उसकी लाइफ भी खराब हो जाएगी ऐसे तो। और किसी की जिंदगी हमें क्यों खराब करनी चाहिए, मैं सही कह रही हूँ ना। तो मैंने ये चीज बोली तो उस लड़के को भी समझ आया, उसने बोला ठीक है मैं ये लाइन हटा दूंगा वहां से। मैंने कहा हटा दो, अच्छा नहीं लगता है। तो आगे की बात मैंने बोला, आगे मैंने पूछा डाइवोर्स, डाइवोर्स मतलब कब हुआ, किस लिए हुआ, इतना तो पूछा जाता है। चलो किस लिए तो पता चली गया था। उसके बाद जो लड़का है उसने बोला कि मेरा अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा है कोर्ट में 3 साल से। 2021 में शादी हुई थी, शादी के 3-4 महीने बाद ही कोर्ट में केस चल गया था शादी का। मैंने कहा पूछा फिर, सॉरी कोर्ट में केस चल गया था डाइवोर्स का। तो फिर मैंने पूछा लड़के से कि डाइवोर्स का केस चल रहा है आपका, तो डाइवोर्स कौन दे रहा है, आपने दिया है डाइवोर्स या लड़की ने दिया है डाइवोर्स आपको। तो बोला लड़की, मैंने डाइवोर्स का केस दिया है और लड़की ने सेक्शन 9 लगाया हुआ है। सेक्शन 9 जिन लोगों को नहीं पता तो बता देती हूँ। सेक्शन 9 इसलिए होता है कि हम रहना चाहते हैं साथ। अगर मान लो आप कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो, और हस्बैंड आप वाइफ से डाइवोर्स देना चाहता है, तो हस्बैंड डाइवोर्स का केस डाल देगा जो कोर्ट में जाके, और वाइफ लगा देगी सेक्शन 9। सेक्शन 9 का मतलब ये होता है कि वाइफ बोल रही है कि मैं तो हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती, और हस्बैंड कह रहा है कि मैं डाइवोर्स देना चाहता हूँ, इसलिए वो सेक्शन 9 लगाई जाती है। ये होता है, ठीक है। तो ये बात बताई। तो फिर आगे लड़के ने मुझे बताया, मैंने कहा कि ना कोई भी उनको 3 साल से लड़की नहीं मिल रही है शादी के लिए, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि मेरा डाइवोर्स का केस पूरा नहीं हुआ है, डाइवोर्स का केस कोर्ट में चल रहा है। लेकिन वो मतलब मैंने पूछा फिर क्या मांगा जा रहा है, मेंटेनेंस है, वन टाइम सेटलमेंट क्या हुआ है आपका। तो फिर उसने लड़के ने बोला कि मेरा जो वन टाइम सेटलमेंट नहीं हो रहा, अभी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, वही चीजें हैं, वो एग्री नहीं कर रहे हैं, मतलब वही डिस्प्यूट चल रहा है आपस में। मैंने कहा ओके। तो मैंने एक चीज बोली कि आप ना समझौता कर लो, मैंने ये बात बोली मैसेज में। मैंने कहा आप समझौता कर लो, कोई बात नहीं, माफ कर दो आप अपनी वाइफ को, साथ हो जाओ, 3 साल हो गए, कोर्ट का केस लड़े जा रहे हो, क्या फायदा है। मैंने सही बोला ना, आप ही बताइए ना। मैंने ये बोला कि आप माफ कर दो, देखो कल को आपका भी अगर इस तरीके का कोई अफेयर होता तो आपकी वाइफ भी आपको माफ कर ही देती। मैं सही बोल रही हूँ ना, आप लोग खुद देखो, ऑनलाइन देखो, सचिन मनीषा का केस देख लो, उसमें सचिन का अफेयर था नेहा के साथ, लेकिन मनीषा ने माफ कर दिया ना सचिन को। तो पत्नी हमेशा माफ कर देती है पति को, लगभग कर ही देती है काफी हद तक ऐसे केसेस में भी। तो पति को भी तो माफ करना चाहिए पत्नी को। जब पत्नी इतना बड़ा दिल रखती है, जब वो अपने पति के अफेयर्स को एक मतलब माफ कर देती है समय के साथ, उस चीज के साथ भी मतलब अपनी शादीशुदा जिंदगी निभाती है। और अगर पत्नी का अगर अफेयर है भी, अगर पति को क्या कई बार तो क्या होता है अफेयर नहीं भी होता, सिर्फ शक होता है। तो मैंने पूछा कि आपको अफेयर का कैसे पता चला, तो लड़के ने मुझे बोला कि उसने फोन चैट्स पढ़े। तो मैंने कहा फोन चैट्स पढ़े, आपकी नई नई शादी हुई थी 3-4 महीने, तो देखो सेटल होने में भी तो टाइम लगता है ना, लाइफ पार्टनर को हो जाता है, चलो उनका पुराना कुछ लगाव होगा, अटैचमेंट होगा, मतलब ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नहीं बोली इतनी डिटेल में कोई बात वहां, मैं सोच रही थी ये बातें। आप एक बात बताइए, कई बार क्या होता है ना, पुराना लगाव हो, अटैचमेंट हो, तो कई बार माँ बाप जबरदस्ती कहीं और शादी कर देते हैं, लड़का मतलब लड़की किसी और को पसंद करती है, लेकिन वो अटैचमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर वो मैसेज चैटिंग, अगर सिर्फ चैटिंग तक ही थी, चीटिंग सिर्फ इतनी ही थी कि लड़की किसी और लड़के से सिर्फ फोन पे बात कर रही थी, अगर वो चीटिंग और कुछ नहीं था, मतलब चीटिंग में सिर्फ आप लड़की सिर्फ किसी लड़के से बात कर रही है फोन पे, वो फिजिकली तो चीट नहीं कर रही ना लड़के के साथ, तो आप मतलब इस केस में तो लड़के को लड़की को माफ कर ही देना चाहिए, क्योंकि देखो शादी को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, नई नई शादी हुई है, 3-4 महीने की शादी में क्या पता चलता है, टाइम के साथ धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाती है। बट अगर एक लड़की किसी लड़के से बात भी कर रही है फोन पे, तो फिर मतलब ये इतनी बड़ी बात नहीं है देखा जाए ना, क्योंकि हर चीज देखनी पड़ती है। अगर एक लड़का, आप एक इस केस को उल्टा करके देखो, अगर एक लड़का है, एक लड़की की शादी हो जाती है एक लड़के के साथ, और लड़का अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है या फिर सिर्फ फोन पे बात कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है, क्या लड़की डाइवोर्स देती है लड़के को? नहीं देती, वो उसको दूसरा मौका देती है, हमेशा उसको सेकंड चांस देती है। तो मुझे भी यही चीज लगी कि देखो इस केस में तो देखो मतलब समझौता हो सकता था, लेकिन इस केस में देखो चलो ठीक है। फिर मैंने कहा क्या मतलब आप समझौता करके अपनी वाइफ के साथ सेटल हो सकते हो, तो उसने कहा नहीं बिल्कुल कोई चांस नहीं है, मतलब वो नहीं करेगा, मतलब उसने सामने से डिनाई कर दिया इस बात पे। तो मैंने कहा फिर अब क्या मतलब, तो वो बोलते हैं सबसे उसको दिक्कत ये आ रही है, सुमित नाम है लड़के का, तो सुमित को दिक्कत ये आ रही है, वो कह रहा है कि उसे शादी के लिए अब लड़की नहीं मिल रही, क्योंकि कोई भी लड़की है ना वो ये कहती है कि आपका डाइवोर्स हुआ नहीं है, आपका डाइवोर्स कोर्ट में चल रहा है, इस बेसिस पे अभी भी आप मैरिड हो। तो अब मैरिड लड़के से मैंने भी यही बात बोली, मैंने कहा शादी तो फिर वैलिड होगी नहीं, अगर आप ये बोल रहे हो कि आप शादी करना चाहते हो और आपका डाइवोर्स कोर्ट में चल रहा है, तो वो शादी कोर्ट के सामने तो वैलिड होगी नहीं, तो वो तो मतलब वैसे भी मतलब हो ही नहीं सकती शादी, जब तक डाइवोर्स पूरा नहीं हो जाता तब तक शादी वैलिड ही नहीं होती है, आप दूसरी शादी कर ही नहीं सकते। हाँ अगर आप वैसे मतलब करना चाहो अलग बात है, लेकिन कोर्ट के सामने वो शादी वैलिड नहीं होती है। तो उस चीज के ऊपर तो देखो फिर कोई भी लड़की राजी नहीं होगी इस चीज में, क्योंकि वैसे देखो मैट्रिमोनियल साइट्स आज के टाइम में ऑप्शन देती है कि अवेटिंग डाइवोर्स का भी ऑप्शन देती है, कि देखो जब तक आपका डाइवोर्स चल रहा है आप लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हो, मतलब बातचीत कर सकते हो, अवेटिंग डाइवोर्स नाम से एक ऑप्शन मिल रहा है आजकल। उसमें क्या होता है कि पता लड़की का डाइवोर्स हुआ नहीं है बट कोर्ट में केस चल रहा है, लड़की का डाइवोर्स नहीं हुआ है अभी, कोर्ट में केस चल रहा है डाइवोर्स का, क्योंकि पता है डाइवोर्स के केस में 5-6 साल लग जाते हैं, अगर समझौते से हो जाए तो साल 2 साल में भी हो जाता है कोर्ट का केस खत्म। तो अब इस चीज में देखो
अब पता है दोनों साइड का अगर हम सोचे, कोई भी लड़की है ऐसे लड़के से शादी करना, या बहुत मतलब लड़की हाँ नहीं करेगी बहुत जल्दी, क्योंकि देखो फ्रॉड केसेस भी होते हैं। मैं नहीं कहती ये लड़का फ्रॉड है, लेकिन अगर मान लो 100 में से 50 लोग ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, उनकी शादी अच्छी भी चल रही होती है, उनको कोई मतलब उनका कोर्ट केस नहीं चल रहा होता, लेकिन वो लड़की से झूठ बोल देते हैं कि भाई हमारा तो डाइवोर्स हो रहा है, हम हमारे तो कोर्ट में केस चल रहा है, और दूसरी शादी कर लेते हैं किसी और लड़की के साथ। तो ऐसे ऐसे भी देखो कई केसेस चल रहे हैं। तो इसी वजह से ना मोस्टली जो है ना लड़कियां भी अगर शादी करती है ना किसी लड़के से, तो वो उन लड़कों से करती है जिसका कोर्ट का केस पूरा फिनिश हो चुका होता है, जिनका डाइवोर्स फिनिश हो चुका होता है, डाइवोर्स का केस पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि देखो कोई भी आजकल किसी का भी भरोसा नहीं है, कोई कब पलट जाए। एक बात सोचो, आप तो साथ में रहने लग जाओगे ये सोच के कि चलो इसका डाइवोर्स का केस चल रहा है, ये डाइवोर्स होने के बाद हमसे शादी कर लेगा, और आप उसके साथ लिव इन में रहने लग जाओगे, या शादी की तरह पति पत्नी की तरह रहने लग जाओगे, और साल 1.5 साल बाद क्या पता उस लड़के का ही मन बदल जाए और वो बोले कि नहीं मैं तो अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहूंगा, मैं उसको कोर्ट में केस मतलब नहीं दूंगा ऐसे वैसे। या फिर ये भी हो सकता है कि सामने वाला कोर्ट मतलब डाइवोर्स लेने के बाद क्या पता कोई तीसरी ढूंढ ले, किसी और से शादी कर ले और आपको भी छोड़ दे, और आप फिर क्या करोगे ना, आप कोर्ट में जा सकते हैं क्योंकि आपकी शादी तो वैसे ही वैलिड नहीं है कोर्ट के सामने। आप कहाँ पे जाओगे, किसको कहोगे, कुछ भी नहीं, हर कोई आपको ही गलत बोलेगा ना, फिर आपको ही कहेगा कि जब लड़का, और बल्कि समाज तो सीधा ये कहेगा कि आप शादीशुदा आदमी के साथ घूम रहे थे, क्योंकि टेक्निकली तो वो इंसान शादीशुदा है ना, डाइवोर्स ही तो नहीं है, डाइवोर्स हुआ नहीं है, डाइवोर्स का सिर्फ केस चल रहा है। लेकिन सोसाइटी क्या बोलेगी, ये भी बोल देगी बल्कि सोसाइटी तो कि आप ना घर तोड़ रहे थे, आप मतलब उस जो सेकंड पर्सन उसकी लाइफ में आएगा ना उसको कह देंगे कि इसकी वजह से इसने तलाक का केस डाला उस इंसान पे, चाहे पहले से ही उनकी प्रॉब्लम चल रही हो। तो इस वजह से ना मोस्टली देखो अगर ऐसा हो ना कि डाइवोर्स का केस 6 महीने साल के अंदर 6 महीने के अंदर होने वाला हो फिनिश, या बिल्कुल फाइनलाइज हो, तब तो अलग बात है। अदरवाइज आप कोई भी लड़की ना ऐसे मतलब लड़के से तो शादी नहीं करेगी जिसका कोर्ट में अभी डाइवोर्स भी फिनिश नहीं हुआ होगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देखो इन चीजों में बहुत जांच परख करनी पड़ती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि लड़का गलत है, लड़के ने तो बोल दिया, वो डाइवोर्स भी बता सकता था अपने आप को, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। बल्कि मैंने भी बोला कि आप कमेंट करो, मतलब बोलो मेरी वीडियो के नीचे, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी। कोई अगर ऐसी लड़की होगी है ना, मेरे तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, जो अगर मतलब इस तरीके के केसेस में शादी करने को तैयार होगी तो मान जाएगी, मैं बता दूंगी भाई है ना, किसी को करनी हो। लेकिन मैं तो एग्री नहीं कर पाऊंगी देखो ऐसे केस में शादी करने पे, क्योंकि कल को मैं अपनी लाइफ को कैसे रिस्क में डालूं। आप लोगों के सामने मैंने पूरा केस रख दिया है, अब आप लोग ही मुझे बता दीजिए मेरा फैसला सही है गलत है। क्या मुझे एक ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जिसका डाइवोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है? आप ही बताइए मुझे कि ऐसे में आप लोगों की क्या राय है। तो आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए। आप बस मुझे इतनी राय दीजिए कि मेरे को ऐसे केसेस में मतलब क्या, कोई अगर आपको जेन्युइन कोई लड़का मिलता है और जो मतलब जेन्युइन हो, मतलब जिसका सच में मतलब कोर्ट का केस भी चल रहा हो और वो मतलब डाइवोर्स होगा ही होगा, और उस इंसान के साथ आपको शादी की बात चलानी चाहिए या क्या करना चाहिए ऐसे केस में, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। तो ये वो रिश्ता नहीं है जिसकी बात अभी मैंने वीडियो में लेकर आई थी पहले, अभी 2-4 दिन से जो चल रही थी वो रिश्ता नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, वो वाला अलग है, ये अलग है, तो इसे मत सोचिएगा। उसका जो भी था आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे वो मैं भैया से पूछ के बात करके फिर मैं वीडियो लाऊंगी, उस बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज।